तो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हमने किया था आर्टिकल संख्या 12 के बारे में। आज की क्लास में मैं आपको कराता हूं डिटेल्ड में आर्टिकल संख्या 13 के बारे में। देखो, जब भी भारत सरकार ने ये आर्टिकल बनाया होगा या जब भी संविधान सभा ने ये आर्टिकल बनाया होगा तो उनकी सोच बहुत शानदार रही होगी। देखो ध्यान से कि जो भी भारत में कानून बनते हैं उसको बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है उस कानून को बनाने का अधिकार। अगर भारत सरकार ने कोई कानून बना दिया और वो कानून आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध बना दिया तो क्या करेंगे? तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। सर, अगर कोई कानून लोगों के मौलिक अधिकार छीनने के लिए बनाया गया है या ऐसा कोई कानून बना दिया, उस कानून के अंदर कोई बात ऐसी है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उस कानून की उस बात को क्या मान लिया जाएगा? उस बात को शून्य मान लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आर्टिकल संख्या 13 जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह बताता है कि मौलिक अधिकारों को छीनने या उनको हनन करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। किसी भी शक्तिशाली चीजों को, मौलिक अधिकारों को हनन करने का अधिकार भारत में नहीं दिया गया है। अगर भविष्य में कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है या इनके विरुद्ध आता है तो उसको शून्य मान लिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल संख्या 13 कहता है। यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा या संरक्षण करने वाला अनुच्छेद माना जाता है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के भाग नंबर 3 के संरक्षण से संबंधित है। यह मौलिक अधिकारों को शक्तिशाली बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई इन अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था वैसा इसमें यहाँ पर लिखा गया है। आर्टिकल संख्या 13 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? आर्टिकल संख्या 13 संविधान के लागू होने से पहले के कानूनों का परीक्षण करता है। यह संविधान लागू होने की तारीख से पहले बने किसी कानून के प्रावधान मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं तो उसको ये शून्य माने जाएंगे। यानी कि देखो, भारत का संविधान बना था, वो बना था 26 जनवरी 1950 को बना था भारत का संविधान। और इससे पहले कोई ऐसा कानून अगर भारत में होगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता था तो इस तारीख के बाद उस कानून को हम क्या मान लेंगे? उस कानून को हम जीरो यानी कि शून्य मान लेंगे। याद रखना, यह आर्टिकल संख्या 13 कहता है कि भारत में संविधान के पूर्व के कोई भी कानून नहीं माने जाएंगे जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों। याद रखना, ध्यान रखना। अनुच्छेद 13 क्या कहता है आगे? भविष्य में बनने वाले कानूनों पर भी प्रतिबंध लगाता है। ये राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करे, या ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वह असंवैधानिक और शून्य माना जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अनुच्छेद 13 का और क्लोज क्या कहता है बेटा? कानून की व्यापक परिभाषा देता है। इसमें न केवल संसद व विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून बल्कि अध्यादेश, नियम, विनियम, यहाँ तक कि प्रथाएं भी शामिल है। यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन सभी प्रथाओं को, उन सभी नियमों को, उन सभी विनियमों को, उन सभी कानूनों को क्या मान लिया जाता है? शून्य मान लिया जाता है। इस बात की चर्चा आर्टिकल संख्या 13 में कही गई है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आगे चलकर अगर आप देखें, आगे चलकर अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन पर भी लागू नहीं। संविधान संशोधन पर लागू नहीं। केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, संसद संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर भारत सरकार कोई पॉजिटिव चेंज करती है और पॉजिटिव चेंज करती है भारतीय संविधान में, तो आर्टिकल संख्या 13 उस पर लागू नहीं होता है। आर्टिकल 13 सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट का संरक्षण करता है, ना कि पूरे संविधान का संरक्षण करता है। तो आई होप आपको आर्टिकल संख्या 13
बेस्ट रूप से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, तो आई होप आप समझ जाते होंगे इन चीज़ों को। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक छोटी सी बात आप लोगों से जो करनी है वो यही है कि आप लोग सहायता करें। सहायता करेंगे तो ये चैनल बहुत अच्छा ग्रो होगा, और जब चैनल अच्छा ग्रो होगा तो ऐसा कंटेंट लेकर आऊँगा बेटा आपने ज़िंदगी भर नहीं सोची होगी। फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मेरी सहायता करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।